अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं, आपको कोई काम करने का दिल नहीं करता है, आपको हड्डी और मसल के अंदर दर्द रहता है, इसी तरह से आपकी नींद पूरी नहीं होती, सर दर्द रहता है, मूड हमेशा ख़राब रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान ज़ुबान में आपको मैग्नीशियम के बारे में बताऊंगा। ये मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम की कमी की 7 बड़ी अलामात कौन सी होती हैं, जिसको हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं। अगर आप या आपके घर में कोई ऐसा है जिसको ये अलामात हैं, तो उसे मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाती। इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैग्नीशियम की जो कमी होती है उसकी वजूहात क्या होती हैं, कौन सा टेस्ट किया जाता है और इस कमी को कैसे आप खुराक और सप्लीमेंट के थ्रू पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ये मैग्नीशियम क्या होता है। तो आपकी बॉडी में जो 5 मेजर मिनरल होते हैं, उनमें से एक एसेंशियल मिनरल का नाम है मैग्नीशियम, जिसे आप मैग्नीशियम के नाम से भी जानते हैं। मैग्नीशियम एक एसेंशियल मिनरल होता है। एसेंशियल से मुराद ये है कि ये आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है और आपकी बॉडी इसे बना नहीं सकती, तो थ्रू डाइट या खुराक हमें बाहर से ये लेना होता है, खाना होता है। जो एसेंशियल मिनरल होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में 300+ बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी होता है और ये को फैक्टर होता है। को फैक्टर से मुराद एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी बॉडी के मुख्तलिफ एंजाइम को मदद करती है उसके काम करने में। मिसाल के तौर पे आपके ऑफिस में कोई ऐसा बंदा होगा जो अपने काम के साथ साथ दूसरों के काम भी करता है, किसी को फाइल पकड़ा दी, किसी को चाय दे दी, किसी को पानी दे दिया। तो इसी तरह से ये जो मैग्नीशियम होता है ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है, इसी तरह से नर्व को बेहतर फंक्शन करने में मदद करता है, ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, इसी तरह से ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा ये फूड को तोड़ता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि बी वाइटामिन करते हैं। तो मैंने आपको बताया ये को फैक्टर है जो मदद करता है बाकी एंजाइम की, उनको हेल्प करता है उनके काम करने में। तो ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिल पाती है। तो जब आपकी बॉडी में इस मैग्नीशियम की कमी होती है तो इसकी कमी की वजह से आपको सिम्टम आने लगते हैं। तो आपको पहला सिम्टम आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी की वजह से जो एनर्जी होती है वो सेल्स के अंदर दाखिल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आपका हर सेल भूखा हो जाएगा, आपको अपने अंदर एनर्जी लेवल कम मिलेंगे, आपको कोई काम करने का दिल नहीं करेगा, आप हर वक्त थकावट महसूस करेंगे, नर्व का जो फंक्शन है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी है, जिसकी वजह से आपको हाथों में, पाँव में, टांगों में सुनपन देखने को मिल सकता है, आपको टांगों के अंदर बेचैनी हो सकती है, ट्विचिंग हो सकती है, यानी आपके जिस्म का कोई ऐसा फड़कना शुरू हो जाएगा। जैसे आम तौर पे आपने ये सुना होगा कि मेरी आंख फड़क रही है। एनीवे, जब पहला सिम्टम आएगा मैग्नीशियम की कमी में वो ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट होगी। दूसरा सिम्टम जो कि आपको मैग्नीशियम की कमी में देखने को मिल सकता है वो है आपके सर में दर्द, जिसे टेंशन हेडेक कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब आपके एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, जब आपको स्ट्रेस होती है तो आपका इंटरक्राइनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको सर में दर्द रहने लगता है। इसके साथ साथ आपको माइग्रेन के अटैक्स भी आ सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी की वजह से आपको माइग्रेन पेन देखने को मिलता है, जिसे आधे सर का दर्द बोलते हैं। कुछ दिन पहले हमने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड की है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो दूसरा सिम्टम हो सकता है मैग्नीशियम की कमी का, वो है आपको सर में दर्द होगा। तीसरा सिम्टम जो कि मैग्नीशियम की कमी में आपको देखने को मिलेगा वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो आप में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी की वजह से जो दिल की शरीयानें होती हैं उनमें कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है। ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। तो अगर आप में मैग्नीशियम की कमी है तो जो कैल्शियम होता है वो अच्छी तरह से अपना काम कर नहीं पाता, जिसकी वजह से वो आपकी आर्टरीज़ के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। आपके खून की जो नालियाँ होती हैं उनमें सख्ती आ जाती है, तंगी आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है आपका बढ़ जाता है। तो अगर आप मैग्नीशियम अच्छी मिकदार के अंदर लेते हैं तो इसकी वजह से आपकी खून की जो नालियाँ हैं उनमें लचक पैदा होती है, नरमी पैदा होती है, जिसकी वजह से जो खून का बहाव है वो आसान हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। जब भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपको ये बोला जाता है कि आप अपनी डाइट में से सोडियम को बाहर निकाल दें, बट आपको ये नहीं बताया जाता कि आपने सोडियम को नॉर्मल मिकदार में अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत है। और जो चीज़ बढ़ानी है वो ये है कि आपको अपनी डाइट के अंदर मैग्नीशियम को बढ़ाना चाहिए, पोटासियम को बढ़ाना चाहिए, इसी तरह से आपको विटामिन डी लेना चाहिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। चौथा जो सिम्टम आ सकता है आपको मैग्नीशियम की कमी में वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैग्नीशियम होता है ये को फैक्टर होता है जो कि ग्लूकोज को सेल्स में दाखिल होने में मदद करता है, एनर्जी को सेल में दाखिल होने में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जब आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, वो भूखा रहना शुरू हो जाएंगे, तो आप बार बार ओवर ईटिंग करेंगे और बार बार खाने की वजह से बार बार इंसुलिन रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना छोड़ देती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है,
जिसकी वजह से बाद में आपको टाइप 2 डायबिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो चौथा जो सिम्टम हो सकता है मैग्नीशियम की कमी का, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। पांचवा जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा अगर आपको मैग्नीशियम की कमी है तो वो है इंसोम्निया, आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा इसलिए होता है कि जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है तो इसकी वजह से जो ये नींद बनाने वाला हार्मोन होता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, उसमें कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। तो अगर आप मैग्नीशियम अच्छी मिकदार के अंदर लेते हैं तो ये सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती है, और सेरोटोनिन जो होता है वो मेलाटोनिन को बढ़ाता है, नींद बनाने वाले हार्मोन को बनाता है। जितना मेलाटोनिन ज़्यादा होगा उतनी आपकी नींद बेहतर होगी। इसके अलावा ये जो मैग्नीशियम होता है ये एक रिलैक्सेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे गाबा कहते हैं, उसको भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स फील करते हैं, आपके मसल रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी ओवरऑल जो स्ट्रेस होती है, डिप्रेशन होता है, उसमें कमी आती है, जिसकी वजह से आपकी नींद बेहतर होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को नींद नहीं आती उन्हें मैग्नीशियम के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो पांचवा जो सिम्टम होगा वो ये होगा कि आपको नींद नहीं आएगी। छठा सिम्टम, अगर आप में मैग्नीशियम की कमी होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है कि जो मैग्नीशियम होता है वो आपकी आंतों की जो मूवमेंट होती है उसमें कमी आ जाती है अगर आप में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा जो पानी की अमाउंट है वहाँ पे उसमें भी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो स्टूल है वो हार्ड रहने लगता है, आपको स्टूल आसानी से पास नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो डॉक्टर हैं वो एज ए लेग्जेटिव स्टूल सॉफ्टनर जो है वो आपको उसके तौर पे मैग्नीशियम के सप्लीमेंट देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो स्टूल होता है वो आसानी से पास हो जाता है। सातवां जो सिम्टम हो सकता है मैग्नीशियम की कमी का वो है आपको अरिथमियाज, यानी आपकी जो हार्ट बीट है वो इर्रेगुलर हो जाएगी। मसलन आप बैठे हुए हैं और आपको ये फील होगा कि आपकी हार्ट बीट अचानक से तेज़ हो गई है। तो अगर आप मैग्नीशियम अच्छी मिकदार में लेते हैं तो इसकी वजह से आपके दिल तक जो ऑक्सीजन है वो बेहतर तरीके से पहुंच पाती है, आपको अरिथमियाज नहीं होती, या फिर जो एंजाइना होता है उसमें कमी आ सकती है। तो ये थे 7 बड़ी बड़ी अलामात जो कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती हैं। अब इसकी वजूहात क्या होती है या कौन से लोगों में मैग्नीशियम की कमी का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें पहले नंबर पे वो लोग आ जाते हैं जो मैग्नीशियम लेते ही नहीं है थ्रू फूड, क्योंकि ये एसेंशियल मिनरल है, ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। दूसरे वो लोग आ जाते हैं जिनको माल अब्जॉर्प्शन है, यानी अब वो खा तो रहे अब अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे। तीसरे वो लोग आ जाते हैं जो डायबिटिक होते हैं। चौथे नंबर पे आ जाती है इन्फ्लामेशन। अगर आपने सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करवाया और आपके CRP लेवल बढ़े हुए हैं तो इट मीन्स कि आपको मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। ये एक इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है, आप में से जिन लोगों ने ये टेस्ट करवाया होगा उनको पता होगा। तो अगर आपका CRP बढ़ा हुआ है, आप मैग्नीशियम लेते हैं तो उसमें कमी हो जाती है। इसी तरह से 5वें नंबर पर ऐसे लोग हैं जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है या क्रोन डिजीज़ है। इसी तरह से जिन लोगों को सियालिक डिजीज़ है, जिनको IBS है, जिनको डायरिया रहता है, तो इन लोगों में चांसेस होते हैं कि इनमें मैग्नीशियम की कमी होगी। इसी तरह से कुछ दवाइयां हैं जिनकी वजह से आपको मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। जो लोग डायरेटिक्स पे होते हैं, क्योंकि आपकी किडनीज़ जो होती हैं वो मैग्नीशियम को बाहर निकाल रही होती हैं। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, इसी तरह से आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या PPI ले रहे हैं, ओमेप्राजोल मेप्राजोल करके जो दवाइयाँ आती हैं, या राइजिक वगैरह वो ले रहे हैं, एंटासिड ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं या आप दारू वगैरह पीते हैं तो इसकी वजह से भी आप में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। अब अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो इसको डायग्नोज करना या इसकी कमी को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये आपके ब्लड के अंदर हार्डली 1 से 2% होते हैं। बाकी 98% ये आपकी हड्डियों और आपके सेल्स के अंदर मौजूद होता है। बहरहाल आप इसके लिए एक ब्लड का टेस्ट करवा सकते हैं, आपके बाजू से सैंपल लिया जाता है, इसके लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल जो वैल्यूज़ होती है वो 1.7 से 2.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में होनी चाहिए। तो आप इसका ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। अब ये मैग्नीशियम किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, तो अगर आप मैग्नीशियम लेना चाहते हैं तो इसका जो सिंपल सोल्यूशन है वो ये है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां ले सकते हैं, आप सैलेड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो पम्पकिन सीड के अंदर होते हैं, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप चिया सीड ले सकते हैं, उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप ब्लैक बीन्स ले सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं। इसी तरह से आप एवोकाडो ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर आपको मैग्नीशियम अच्छी क्वांटिटी के अंदर मिल जाएगा। अब अगर आप इसके सप्लीमेंट लेने का सोच रहे हैं तो सबसे बेहतर जो सप्लीमेंट होता है वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का होता है, बट ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और अगर आपने लेना है तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। पाकिस्तान में जो
अवेलेबल है वो मैग्नीशियम सिट्रेट है, आप वो भी ले सकते हैं। ये दोनों एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से होते हैं, बट सबसे जो बेहतर होता है वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट होता है। बट अगर आपके डॉक्टर ने आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया है एज ए लेग्जेटिव, आपको कॉन्स्टिपेशन थी, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपको आपके डॉक्टर ने बताया है। वैसे ये जो मैग्नीशियम के सप्लीमेंट होते हैं इनका डेली एक टैबलेट लेना होता है बेड टाइम से 2 घंटे पहले। अगर इस वीडियो से आपको मैग्नीशियम को समझने में मदद मिली तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।